तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ पर्दन और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ध्यानदीप ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप्स। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके हम कंस्ट्रक्शन जो वेरियस टाइप्स है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और अगले वीडियो में इसकी क्या करने वाले दोस्तों एक्सरसाइज आपको पता होगा। तो दोस्तों क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्या, तो कोई भी आकृति, कोई भी बंद आकृति चार उसको लाइन्स हो, यानी कि ऐसी 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 ऐसी, ये भी दोस्तों क्वाड्रिलेटरल होगा। और ये भी होगा ऐसी 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 ऐसी, ये भी दोस्तों आपको क्वाड्रिलेटरल ही होगा, क्योंकि कोई भी जिसको चार लाइन्स हो और वो बंद हो, ओके, बंदिस्त आकृती मराठीत म्हणतात त्याला, ओके। जो चारों तरफ से घिरी हुई, ओके, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 अगर मैंने ये निकाली, ये होगा क्या? नहीं दोस्तों, नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकोगे चार है, चार लाइन्स, मगर यहाँ पे जॉइंट नहीं। अगर ऐसी 1 2 ओके 3 4 ये होगी तो नहीं, मगर उसके हिसाब से होगी। अगर 1 2 3 4 ये होगी दोस्तों, ये भी होगी, ये 1 2 3 4 ये भी होगी दोस्तों सभी हो गए, मगर सिर्फ चार साइज, चार लाइन्स रहनी चाहिए और क्या बंद आकृति रहनी चाहिए, बंद, खुली नहीं रहनी चाहिए कहाँ से भी, ओके। तो ये होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? ये होती है क्वाड्रिलैटरल, ओके। क्वाड्रिलैटरल हम टाइप्स देखने वाले कौन कौन से। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, आपको पता होगा ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, खासियत है, सेम साइड फ्रंट ऑफ, ओके, सामने वाली साइड क्या है, सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 ही रहेगी, ये 2 है, ये भी 2 ही रहेगी। ये खासियत किसके, रेक्टेंगल की, ओके ओके ओके। तो बढ़ जाए आगे 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 बढ़ेंगे, चलो आगे क्या है, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर, ओके। स्क्वायर की क्या खासियत है, ऑल साइड सेम, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, यानी कि राइट एंगल है उसका, सभी राइट एंगल, ओके। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये है स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर है, ओके। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे है रोम्बस, ओके। क्या है दोस्तों, रोम्बस कैसे ड्रॉ करें, ऑल साइड आर सेम। अगर ये 5 है, ये भी 5 ही रहेगी, ये भी 5 ही रहेगी, ये भी 5, यानी कि सीधा कहे तो मैं स्क्वायर के शेप में लिखता हूँ, ये 5 ये 5, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा ही रहना चाहिए। और ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये 5, मगर साइड की जो लेंथ है वो सेम, ये 5 ये 5, ये दोस्तों क्या होगा आपका, रोम्बस, ओके। कौन सा बस नहीं, रोम्बस, आपको लगेगा बस पैसेंजर बस नहीं, रोम्बस है, एक एंगल है क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों, पैरेललोग्राम। आपके इसके नाम से ही पता कर सकोगे, फर्स्ट लेटर जो पैरेलल, ओके, पैरेलल यानी कि पैरेलल लाइंस इसमें रहती है, सामने वाली क्या, पैरेलल, यानी कि ये पैरेलल या फिर ये पैरेलल, ओके, ये पैरेलल ही होगी ना, छोटी बड़ी, और ये भी ऐसी नहीं, ये अभी ये वाले हो गए, ओके, ये भी ऐसी पैरेलल। ये क्या है दोस्तों, क्या है पैरेललोग्राम, सोने वाला ग्राम नहीं, पैरेलल वाला ग्राम है, समझा? तो रफ कर देता हूँ। आगे क्या है दोस्तों, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम 1 पैरेलल पेयर है। कोई भी हो उसमें पैरेलल पेयर, यानी कि ये दोस्तों पैरेलल है, ओके। अब इसमें ऐसा हो तब भी चलेगा, ये ट्रेपेजियम ही होगा, ये पैरेलल है दोस्तों, इसमें ऐसा हो तब भी चलेगा, ये क्या है, ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी खेलते हैं और एक ट्रेपेजियम भी खेलते हैं। ओके, सो अगला जो है वो क्या है, काइट। काइट पतंग तो आपने उड़ाई होगी दोस्तों। काइट वन परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि किसी भी इसमें से एक लाइन को क्या है, कोई भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। ओके, काइट यानी कि ये और ये सेम है, ये हमने सामने वाला सेम, ये हमने सॉरी ये बाजू बाजू वाला सेम, ये बाजू बाजू वाला सेम। क्या रहता है ये, काइट। पतंग उड़ाते ना ऐसे रहती है, इसको हम यहाँ से बांध के ऐसे रस्सी से उड़ाते हैं, वो वाला काइट, वही वाला याद रखो, वही वाला। ओके, तो दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जल्दी बोलो क्या। टाइप्स पढ़े, टाइप्स पढ़े आज, किसके, क्वाड्रिलेटरल के। ओके, सो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपको पसंद आया होगा तो नीचे जाके लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसकी क्या करने वाले, एक्सरसाइज देखने वाले, वो भी बहुत ऐसे ही मज़ेदार होगी। तो अगले वीडियो आने तक गुड बाय।